और खुदावंद हमेशा आप सबों के साथ रहे जी। और रसूलों के ईमाल 16वां बाब और उसकी 25वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। दरखास्त है बड़े ध्यान के साथ अपनी अपनी बरकत के लिए इसे सुनेंगे। लिखा, आधी रात के करीब पौलुस और सीलास दुआ कर रहे थे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहां तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और सीधम सब दरवाजे खुल गए, सबकी बेड़ियां खुल पड़ी। दरोगा जाग उठा, कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए, बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, अपने तीन नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चिराग मंगवा कर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐसा हो मैं क्या करूं कि नजात पाऊं। उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला, तू और तेरा घराना नजात। सो कलमे के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो जाए। कैद खाना के अंदर पौलुस और सीलास हम दो सुना कर रहे हैं किस वजह से पौलुस और सीलास को कैद खाना में डाला गया। फिलिप्पी शहर की एक लोंडी जिसमें गैबदान रूह थी, जो अपने मालिकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी, जब पौलुस ने उसे निकल जाने का हुक्म दिया तो वो उसमें से निकल गए। तो शहर के लोगों ने वहां से निकलने का उन्हें हुक्म दिया। और उसके बाद लिखा है, उन्हें बैंत लगवाकर कैद खाना में क्या किया जी, बंद कर दिया। आधी रात का वक्त है, लोगों के सोने का वक्त है, लेकिन पौलुस और सीलास दुआ कर रहे हैं। उन्हें कैद खाना में डाला गया है और वो खुदा की हम्द के गीत गा रहे हैं। हम्द के गीत कब कोई गाता है? लेकिन तुम को बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों के पास जाए, अगर खुश हो तो हम्द के गीत गाए बड़ी खुशी के साथ। उन्हें कैद में डाला गया है, लेकिन वो परेशान होने की बजाय दुआ कर रहे हैं, हम्द के गीत गा रहे हैं। और जब वो इस खुशी के मसा में थे, रूहुल कुदस की जुम्बश, बड़ा भूचाल, इस तरह का भूचाल के कैद खाना की नींव हिल गई, बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए। क्या वजह है? कैद खाना की नींव हिल गई है। जहां पर लोग दुआ करने वाले और खुशी के साथ खुदा की हम्द करने वाले मौजूद होते हैं, रूहुल कुदस की कुव्वत और कुदरत वहां पर जाहिर होना शुरू हो जाती है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले हदायत करूंगा कि सिर्फ चर्च ही के अंदर नहीं, अपने घरों के अंदर यह वाला माहौल भी बना के रखें। आमीन।
ताकि रूह की जुम्बश और खुदा की हजूरी हमेशा आपके घरों के अंदर क्या हो जी, मौजूद हो। हजूरी के बायस सब कैदी वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि पौलुस और सलास दुआ कर रहे हैं, हम्द के गीत गाए जा रहे हैं, खुदा की हजूरी रूह कुदस की जुम्बश वहां पर मौजूद है। और रूह की जुम्बश के बायस तब्दीली ज़हनों के अंदर, दिलों के अंदर ऐसी तब्दीली सारी तौर पर भी नजर आई। कैदियों की बेड़ियां क्या हो गई जी, खुल गई। ये रूह कुदस की कुव्वत और कुदरत का असर है। दरवाजे, कैद खाने के दरवाजे क्या हुए, खुल गए, पर कोई कैदी भागा नहीं। वजह क्या है, उसी रूह की जुम्बश के बायस खुदा की हजूरी वहां पर क्या है जी, मौजूद है। और कैदी रूह कुदस की हजूरी के बायस बरकत पा रहे हैं, और सारे के सारे अपनी अपनी जगह पर क्या है जी, कायम हैं। जब दरोगा को यह मालूम हुआ कि दरवाजे खुल गए हैं, ऐसा भूचाल आया है, दरवाजे खुल गए हैं, इसका मतलब है कैदी भागे हैं। इससे पहले कि सुबह मुझे कत्ल किया जाए, कैदियों के भागने के सबब से मैं अभी ही अपने आप को क्या कर देता हूं जी, कत्ल कर देता हूं। जब उसने तलवार खींची अपने आप को कत्ल करने के लिए, और उसने बड़ी आवाज से पुकार के कहा कि अपनी तीन नुकसान ना बचा, क्योंकि हम सब यहां पर क्या हैं जी, मौजूद हैं। कोई भागा नहीं, मौजूद है। रूह कुदस की मौजूदगी मुकद्दसों की क्या है जी, मौजूदगी है। रूह कुदस की हजूरी के बायस ईमानदार बरकत पा रहे हैं। इसलिए जरूरी है जब आप चर्च के अंदर आए, दुआ के वक्त दुआ करें, और हमदो सना के वक्त क्या करें जी, हमदो सना करें। ये भी खुदा के लोग हैं, कैद में हैं, परेशान होने की बजाय क्या कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। एक ईमानदार की सोच, ईमानदार पर खुदा का फसल की बरकत। परेशानी का वक्त है, मुसीबत का वक्त, बेड़ियों से जकड़े हुए कैदी पांव काट में ठोके गए हैं, हिलने की चाह नहीं, इतनी मजबूती से कैद किया गया। लेकिन आप में से हर कोई जानता है, जो इंसानों से नहीं हो सकता वो खुदा के रूह से हो सकता है। आमीन। उन्होंने कैद किया है। दरोगा को तकीद है होशियारी से ड्यूटी करना, बड़ी होशियारी से ड्यूटी कर रहा है, जाग रहा है, सुन रहा है कि कैदी क्या कर रहे हैं। इस सारे माहौल को देख के चिराग मंगवाया और अंदर जा कूदा, कैदियों को बाहर लाया और कहते हैं साहबो मैं क्या करूं कि मैं नजात पाऊं। क्या पैगाम उनको मिला? उससे बताया गया खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। पूरे घराने के साथ नजात का वादा। यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना क्या करेगा जी? नजात पाएगा। ये नजात वाली सोच दरोगा की जिंदगी में किस तरह से आई? कैदियों को हम्द के गीत गाते सुन के, कैदियों को कैद में दुआ करते हुए सुन के, शुक्रगुजारी की दुआ,
हमद के गीत हैं कहां बोलो जी? कैद खाना में। और कैद भी किस तरह की है? ऊं काट में ठोकेंगे, जंजीरों से जकड़े हुए कैदी, जंजीरों से जकड़े हुए हैं। आपकी रूह को तो कैद कर सकता है, आपके बदन को तो सॉरी कैद कर सकता है, लेकिन आपकी रूह को कैद नहीं कर सकता। अब अजीब कुदरत, अजीब काम। ये कैदी है, दरोगा सुन रहा है, ये कैदी है। आवाज दुआ की, आवाज गीतों की। अभी वो इस आलम में है। एक बड़ा बुंचाल। अब जरा ज़हन पर जोर डाले, किस तरह का ये बुंचाल था कि कैद खाना की नींव भी हिल गई। बहुत बड़ी हलचल, ऐसी हलचल, ऐसा बुंचाल। कैद खाना की नींव हिल गई। उसी दम सब दरवाजे खुल गए, सबकी बेड़ियां खुल पड़ी। अजीब समा, दरवाजे खुल गए हैं, कैदखाना की नींव हिल गई है, बेड़ियां खुल गई हैं। दरवाजे खुले देख के, बेड़ियां खुली देख के, जिसने अपने हाथों से ये सब कुछ किया है, ये सब कुछ कैसे खुल गया है? चिराग मुगवा कर कहता है, ऐसा है वो मैं क्या करूं कि मैं भी जिस तरह के तुम हो मैं भी बन जाऊं। जिस तरह से आप दुआ कर रहे हो, जिस तरह से आप खुदा की हमद के गीत गा रहे हो, मैं भी ऐसा करना शुरू कर दूं। क्या जवाब है? एक ही वजह है, एक ही सबब है, एक ही नाम है। और वो क्या है जी? खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला। क्या होगा जी? तू और तेरा घराना क्या करेगा? सिर्फ तू ही नहीं, तेरा घराना भी निजात पाएगा। आज मैं बताना चाहता हूं, ये वो पैगाम है जिसको सुनने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। आमीन। ये वही पैगाम है, ये पहला पैगाम है जो मैंने सुना, पहली दफा सुना। और पहली दफा ही क्या सुना कि खुदावंद यीशु मसीह पर क्या कर जी? ईमान ला तो क्या होगा? तू और तेरा घराना निजात। एक शख्स ईमान लाए, घराना निजात पाएगा। अगर एक जिंदगी के यीशु को कबूल करने के बायस क्या होता है जी? घराना निजात पाए, तो क्या ऐसा करना चाहिए कि नहीं? बोलो जी, घराने की निजात का सबब बन जाना चाहिए कि नहीं? इसलिए सबसे पहला कदम यह है कि खुदावंद यीशु पर क्या कर जी? ईमान ला। क्या करेगा जी? तू और तेरा घराना निजात पाएगा। उन्हें कलाम सुनाया गया, मसीह की पूरी पूरी खुशखबरी उनको दी गई। जब खुशखबरी सुनाई गई तो क्या हुआ? ये नीचे देखिए लिखा है, और उन्होंने उसको 32वें से उसके सब घर वालों को खुदा का कलाम सुनाया। और उसने रात को आगे क्या लिखा जी? उसी कड़ी, देर नहीं की, उसी कड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए और उसी वक्त अपने सब लोगों समेत क्या किया जी? बपतिस्मा लिया और उन्हें ऊपर घर में ले जाकर दस्तरखान बिछाया और अपने सारे घराने समेत खुदा पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना। निजात का क्या मतलब है? छुटकारा, रिहाई, खलासी, मखलसी, आज़ादी, ये सब निजात के मानों में पाया जाता है। पर निजात जो लफ्ज़ है, इसमें इनकलाब की सी कैफियत पाई जाती है।
यानी इंसान बुरी राह को छोड़कर अच्छी राह पर आ जाता है, मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाता है। और नजात में सिर्फ गुनाहों से माफी नहीं, बीमारियों, कमजोरियों, बदरूहों से भी क्या हो जाती है जी, गरीबी से भी निजात मिल जाती है। यानी इंसान गुनाह जैसे दुश्मन से छुटकारा पाके उसे मगलूब कर लेता है, उस पर गालिब आ जाता है। किस तरह गालिब आता है? जैसे खुदा ने काइन से कहा था, गुनाह तेरे दरवाजे पे दबका बैठा है और तू तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर, इससे पहले वो तुझ पर गालिब आए, तू उस पर गालिब आ। इससे सिर्फ छुटकारा ही नहीं पाता, और किस पर गालिब आता है? ऐसी पाकीज़ा जिंदगी बानूस और सलास की। और ये सब कुछ देखकर दरोगा कांप गया और कांपता हुआ अंदर जाके उनको बाहर लाया और बाहर ला के कहता है, ऐ साहबो, मैं क्या करूं कि मैं नजात। बहुत बड़ी सोच, बहुत बड़ी सोच। आज भी अगर कोई शख्स ऐसी सोच बनाता है कि मैं क्या करूं कि मैं नजात पाऊं, हम बड़े अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, अपने आप से बहुत सवाल करते हैं, पर कभी अपने आप से यह भी सवाल करके देखना कि मैं क्या करूं, कौन सा काम करूं कि मैं और मेरा घराना क्या करे जी, नजात पाए। ऐसा वो मैं क्या करूं, आमीन, कि मैं क्या करूं जी, नजात पाऊं। नजात खुदा के दिल का पैगाम है। खुदा चाहता है कि इंसान क्या करे जी, नजात पाए। और वो नजात क्यों देना चाहता है? इसलिए देना चाहता है, वो किसी की हलाकत से बचाने के लिए नजात देना चाहता है। नजात क्यों देना चाहता है? इसलिए कि इंसानों से उसको मोहब्बत है। मोहब्बत में उसने बेटा दे दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। दरोगा की सोच, कलाम सुना, मसीह की पूरी खुशखबरी को सुना, तो क्या उसके बाद उसने देर की? बोलो जी, उसने कहा सुबह दिन चढ़ेगा तो ऐसा करेंगे, एक हफ्ते के बाद पूरी तैयारी के बाद ऐसा करेंगे। बोले जी, एक पूरा महीना रोजे में रहूंगा, दुआ करूंगा, फिर उसके बाद ऐसा करूंगा। कोई बोले ऐसी सोच। अजमेश्वर लोगों के पास ये बहाना होता है कि मैं बपतिस्मा तो लेना चाहता हूं लेकिन अभी मेरी तैयारी नहीं है। सुने, इस तैयारी के अमल के लिए किन अवामल की जरूरत है? वो कौन से काम है, चीजें हैं जिनकी इसके लिए जरूरत है? आज सुने, एक और शख्स का जिक्र मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। ये खोजा हबशी है, हबशियों की मलका, कंदाके का वजीर, उसके सारे खजाने का मुख्तार। फिलिप्पस की हदायत पर मसीह की खुशखबरी से सुनाई गई। और ये रसूलों के ईमान 8वां बाब है, 34वीं ऐसे पढ़ रहा हूं, यहां गौर से सुने। खोजा ने फिलिप्पस से कहा, मैं तेरी मिन्नत करके पूछता हूं कि नबी ये किसके हक में कहता है, अपने या किसी दूसरे के? फिलिप्पस ने अपनी जुबान खोलकर उसी नविश्ता से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी। और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। खोजा ने कहा, देख पानी मौजूद है। देख पानी क्या है जी, मौजूद है। आगे क्या लिखा जी, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोकती है? बस फिलिप्पस ने कहा, अगर तू दिलो चांद से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। क्या ईमान लाया? कि यीशु खुदा का क्या है जी, बेटा है। कुछ तैयारी बोलो जी। खुशखबरी सुनाई गई है, बुनियादी चीज खुशखबरी है। यह बात याद रखना, जब तालीम दी जाती है बपतिस्मा बुनियादी बात नहीं होता। उस वक्त बुनियादी चीज कौन सी है जी,
खुशखबरी। और इसीलिए पौलुस ने कहा कि मसीह ने मुझे खुशखबरी सुनाने को भेजा है। पहले कौन सा काम है? खुशखबरी। और वो भी किसकी? मसीह की खुशखबरी। अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो तू बपतिस्मा ले सकता है। जब खुशखबरी सुनाई गई तो राह में जाते जाते क्या आया जी? पानी आ गया। खोजा ने कहा अब मुझे कौन सी चीज रोक सकती है कि मैं बपतिस्मा ना लूं? फिलिप्पस ने कहा अगर दिलो जान से ईमान लाए कि यीशु खुदा का बेटा है तो तू बपतिस्मा ले सकता है। आमीन जी। तू निजात पा सकता है क्योंकि यीशु का यह फरमान है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो क्या होगा जी? निजात पाएगा। और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। यीशु ने यह तालीम दी है। फिलिप्पस खोजा को यह बता रहा है, पौलुस और सिलास दरोगा को यह बता रहा है। और इस तरह पौलुस और रूमियों को खत लिखते वक्त 10वें बाब के अंदर रूमियों को भी यह हदायत कर रहा है। सुनिए जरा गौर से। और रूमियों 10वां बाब नाम ही ऐसे लिखा, अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे, अपने दिलो जान से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो क्या होगा जी? निजात पाएगा। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। निजात का इकरार मुंह से, रास्तबाजी के लिए ईमान दिल से। रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। रास्तबाजी के लिए ईमान दिल से लाना होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है कि यीशु खुदा का बेटा है, वही खुदावंद है, वही बादशाहों का बादशाह और वही मेरे गुनाहों का कफारा है। वही मेरे लिए मर गया और मुझे जिलाने के लिए वो मुर्दों में से जी उठा है। मुझे रास्तबाज ठहराने के लिए वो मुर्दों में से क्या हुआ जी? जी उठा है। अगर तू ईमान लाए कि वही हमारा खुदावंद है, वही खुदा का बेटा मसीह है, तो तू बपतिस्मा ले सकता है। इसके लिए पहले खुशखबरी का यकीन करना, ईमान लाना, खुशखबरी पर ईमान लाना। रास्तबाज कैसे जीता रहेगा? बोलो जी, ईमान से। कि शरीयत से, कि ईमान से, ईमान से जीता रहेगा। और ईमान कौन सा? खुशखबरी पर। खुशखबरी क्या है? खुशखबरी यह है कि यीशु मेरे गुनाहों का क्या है जी? कफारा है। और कफारे का मतलब है ढांकना, यानी यीशु ने मेरे गुनाहों को अपने लहू से क्या किया है जी? ढांक दिया है। खुशखबरी यह है कि अब कोई गुनाह मेरे ज़िम्मे नहीं रहा। इसका इकरार बहुत जरूरी है जी। आमीन। इन बातों का इकरार करना बहुत जरूरी है। लेकिन जब इकरार उल्टो होता है तो इसका मतलब यह है कि अभी खुशखबरी को हमने कबूल नहीं किया। खोजा को पूरी खुशखबरी सुनाई गई। उसने पूछा ये बातें जो यशायाह की सीफे में लिखी हुई हैं, नबी किसके हक में कहता है? अपने बारे में या किसी? उसने बताया कि ये यीशु मसीह के हक में लिखी हुई हैं। और उसके हक में क्या लिखा है कि लोग उसे भेड़ की तरह ज़बह करने को ले गए और उसने अपना मुंह ना खोला। कोड़ों की मार उसके बदन पर पड़ी, कांटों का ताज उसके सर पर डाला गया, कांटों और कीलों के साथ उसे जड़ दिया गया, सलीब पर जड़ दिया गया, उसे सलीब पर मसलूब किया गया। वो खुदा का कलमा था, वो जिंदगी का मालिक था। और उसे बेशर्म लोगों ने क्या कर दिया जी? मसलूब कर दिया, उसे कत्ल कर दिया, वो मारा गया। इकरार ये करना है उसके मरने की वजह
उसके मार खाने की वजह, उसके सलीब उठाने की वजह मैं हूं। जब कोई ये इकरार करता है कि मेरी वजह से वो सलीब चढ़ा, उसने कोई गुनाह ना किया था, जो असल से खुदा का प्यारा था। फरिश्तगण आसमान पर कदूस 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 कह के पुकारते हैं, वो मेरे लिए गुनाहगार बन गया, लानती मौत मरा, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा, मेरे लिए मर गया और मेरे लिए वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। अगर तू इकरार करे कि वो मेरे लिए जी उठा है, अगर इकरार करे कि मेरे गुनाहों के बदले वो मरा है, तो तू बपतिस्मा ले सकता है। खोजे के इकरार में ईमान लाता हूं कि यीशु खुदा का बेटा है। आमीन। दरोगा को भी कलाम सुनाया गया। जब उसे खुशखबरी सुनाई गई तो क्या लिखा है, उसी रात उसी वक्त उसने जाकर क्या किया कि बपतिस्मा लिया। क्यों? नजात बख्श कामों को देख के, खुदा की कुदरत को देख के, रूहुल कुदस की जुम्मश देख के, रूहुल कुदस की हजूरी देख के नजात वाली सोच बनती है। अगर खुदा के बड़े कामों को देख के, अपनी आंखों से देख के और सुन के भी किसी के अंदर नजात वाली सोच ना बने, तो उसका मतलब उसका दिल जो है वो गर्म लोहे से दागा गया है। उसमें खुदा वाली मोहब्बत कोई नहीं, उसे खुदा की कोई समझ नहीं मिली, उसे मसरूबियत का मुकाशफा नहीं मिला। इसलिए जरूरी है दरोगा की तरह, खोजा की तरह, लुदिया की तरह, करनीलियस की तरह खुदा के कलाम को क्या करें जी? कबूल करें। खुशखबरी को क्या करें जी? कबूल करें। खुशखबरी को कबूल करना, खुशखबरी पर ईमान लाना, क्योंकि लिखा जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। और मुजरम के लिए क्या लिखा है? उस पर सजा का हुक्म हो चुका। इसलिए दरोगे की जिंदगी पर जरा गौर करें, कैसे सोच बनी उसके अंदर। अपनी जिंदगी पर गौर करें, कैसे सोच बनी है मेरी जिंदगी के अंदर। क्या दरोगे की तरह मैंने बपतिस्मा ले लिया या नहीं लिया? अपने लिए और अपने घराने के लिए नजात का सबब बना हूं कि नहीं बना? लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात उसने, बड़ा खूबसूरत सवाल उसने किया, मैं क्या करूं? जब इन कामों को देखा, कैद खाना कीनू हिलते हुए, बेड़ियां खुलते हुए, कैदियों को अपनी जगह पर कायम, मैं क्या करूं कि मैं नजात पाऊं? आमीन। क्या हदायत हुई? खुदावंद यीशु पर क्या कर जी? ईमान ला तो तू और तेरा घराना क्या करेगा जी? नजात पाएगा। और लिखा उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदा का कलाम सुनाया, यानी खुशखबरी सुनाई। उसने खुशखबरी को क्या किया जी? कबूल किया। बोलो जी, कोई देर की नहीं, कोई देर नहीं। लिखा इस तरह पौलुस अपनी गवाही देते हुए, सुने गौर से जरा, जब वो अपनी गवाही दे रहा था कि कैसे उसे चुना गया रसूलों के ईमाल, ये 22वां बाब है। और यहां पर 14वीं ऐसे पढ़ रहा हूं, बल्कि 13वीं से सुने। लिखा, मेरे पास आया और खड़े होकर मुझसे कहा, भाई सौल, फिर भी ना हो। उसी घड़ी भी ना होकर मैंने उसको देखा। उसने कहा, हमारे बाप दादा के खुदा ने तुझको इसलिए मुकर्रर किया है कि तू उसकी मर्जी को जाने और उस रास्तबाज को देखे और उसकी मुंह की आवाज को सुने, क्योंकि तू उसकी तरफ से सब आदमियों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी। इन बातों का गवाह
जो तूने देखी और सुनी। दरोगा उन सब बातों का गवाह जो उसने देखी और सुनी। खोजा उन बातों का गवाह, लुदिया उन बातों की गवाह जो उसने देखी और सुनी। पौलुस इन बातों का गवाह जो उसने देखी और सुनी है। और क्या लिखा जी, अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। जैसी गवाही पौलुस को दी गई, जैसी उसने देखी और सुनी, वैसे ही वो दरोगा को भी दे रहा है। और जैसे पौलुस की जिंदगी के अंदर काम हुआ, वैसा ही दरोगा के खानदान के अंदर भी क्या हुआ जी, काम हुआ। आमीन। आज भी निजात अगर है तो सिर्फ यीशु के वसीला से है। आमीन। और इसके बारे में आप बखूबी जानते हैं। लिखा है आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, एक ही नाम है और वो यीशु नाम है, जिसके वसीला से गुनाहों की मुआफी है। और जिस नाम से गुनाहों की मुआफी है, उसी नाम से क्या है जी, निजात है। आमीन। इसलिए उसी रात, उसी घड़ी, उसी वक्त दरोगा और उसके खानदान ने क्या किया जी, बपतिस्मा लिया। निजात का काम उस खानदान में उसी वक्त हुआ। अब देखिए, जब दरोगा ने ऐसा काम देखा, वो डरा नहीं। अब जब उसे मालूम हुआ कैदी अंदर है, जब निजात की बात को सुना तो डरा नहीं। दरवाजे बंद नहीं किए, उनको अपने साथ लेके अपने घर चला गया जी। वो पौलुस और सीलास कैद खाना में थे। कैद खाना की नींव हिल गई, दरवाजे खुल गए, बेड़ियां खुल गई। जब दरोगा के घर के अंदर गए तो वहां पर कौन सा काम हुआ जी, निजात का काम। आमीन। गुनाह की सब बेड़ियां उस खानदान की खुल गई। निजात के दरवाजे उनके लिए क्या हो गए जी, खुल गए। और वो बात पूरी हुई जो पौलुस ने कही थी कि खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा, निजात पाएगा। निजात का वो काम, निजात का वो कलाम जो उसके मुंह से निकला था, उसी दम उसके घर में क्या हुआ जी, पूरा हुआ। अब ये रसूलों की ईमान बहुत पढ़ने, सुनने और सीखने वाली किताब है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने नया नया यीशु को कबूल किया है, रूहानी बच्चे हैं, उनके लिए बहुत आला किस्म की ये किताब। रसूलों के ईमान, रसूलों की अमली जिंदगी। रसूलों ने ईमान लाने के बाद क्या किया, जब यीशु आसमान पर चला गया तो रसूलों ने किस तरह मनादी का आगाज किया, वो सारी बातें इस किताब के अंदर आपको मिलेगी। और यहां पर ये देखें, और बहुत से ऐसे हवाला जाते हैं, आप 18वें बाब में भी पढ़ सकते हैं, उसकी 8वीं आयत में। और लिखे उसके बाद इबादत खाना का सरदार क्रिस्पुस अपने तमाम घराने समेत खुदावंद पर ईमान लाया। और बहुत से ग्रंथी सुनकर क्या हुआ जी, ईमान लाए और क्या किया, बपतिस्मा लिया। अब सुने, जब पौलुस दलेरी से मनादी कर रहा था, लोगों के दरमियान निजात का काम कसरत से हो रहा था। लोग खुशखबरी को कबूल करके, अपने गुनाहों का इकरार करके, उनसे सच्ची तौबा करके खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा लेकर निजात पा रहे थे। उसी वक्त, उसी रात, नामी आयत को सुने, लिखा खुदावंद ने रात को रोया में पौलुस से कहा, खौफ ना कर बल्कि कहे जा। गौर से सुनो, खौफ ना कर बल्कि कहे जा, चुप ना रहे, इसलिए कि मैं तेरे साथ हूं। और कोई शख्स तुझ पर हमला करके जरर न पहुंचा सकेगा, क्योंकि इस शहर में मेरे बहुत से लोग हैं। बस वो 1.5 बरस उनमें रहकर खुदा का कलाम सिखाता रहा। जब निजात का काम कसरत से हो रहा था तो खुदा रोया के वसीला से उनसे कलाम कर रहा था, क्या, कहे जा। दोबारा सुन लेना आयत। और खुदावंद ने
रात को रोया में पौलुस से कहा, खौफ ना कर बल्कि कहे जा और चुप ना रह। इस शहर में मेरे बहुत से लोग हैं, कोई शख्स तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तू कह रहा है, तू बोल रहा है, तेरे बोलने के सबब से रूह कुदस की जुम्बश और खुदा की हजूरी लोगों के दरमियान है। बोले जा, चुप ना रहे, कहे जा, ताकि लोग खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाएं, और जब वो ईमान लाएं वो भी और उनका घराना भी क्या करे जी, नजात पाए। आमीन जी। पौलुस को तो ये कहा गया था कहे जा, चुप ना रहे। हमें क्या कहा गया है? बोलो जी। हमें चुप रहने के लिए कहा गया है। हमें यह कहा गया कि आप खामोश हो जाओ, इस खुशखबरी को दबा के रखो, ऐसे किसी को सुनाना नहीं। हमें भी यही कहा गया है, खौफ ना खाओ, दरेग ना करो, कहे जाओ। कोई शख्स तुझे जरूर पहुंचा नहीं सकेगा, बल्कि चूंकि ये कलाम सुनेगा वो भी नजात पाएगा और उसका घराना भी नजात पाएगा। आमीन। इसलिए दलेरी के साथ खुदा के कलाम को सुनाते जाएं। जिस जिसके पास खुशखबरी का कलाम है दलेरी से सुनाता जाए। खुदा आज भी कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं। आमीन जी। चुप, ऊंची आवाज से बोलो ना जरा, चुप ना रहो, बोलो भाई चुप, चुप ना रहे, कहे जा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और कहना क्या है? कहना सिर्फ यह है कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला, तू और तेरा घराना। आमीन जी। चुप रहोगे। अगर उस रात, सुने गौर से, उस रात पौलुस और सीलास खामोश रहते, दरोगा की खानदान में यह काम होता? बोलो जी नहीं। फिलिप्पस अगर खोजे अभिषेक को ना उस वक्त मिलके उसे खुशखबरी सुनाता, खोजा की जिंदगी में यह काम होता? बोलो जी नहीं। पतरस अगर लुदिया को यह कलाम ना सुनाता तो उसके खानदान में यह काम होता? पतरस अगर कलीलिस के घर में खुदा की आवाज को सुन के ना जाता तो गैर कौम के अंदर नजात के काम को कभी भी फरोग ना मिलता। इसलिए लिखा है चुप ना रहे। आमीन जी। चुप रहने वाले जरा गौर से सुन लो। अगर तुम्हें नजात मिली है तो लोगों को यह नजात का पैगाम दो। आमीन। चुप ना रहो। दोबारा सुनो, इस बात को दोबारा सुने। मैं 8वीं ऐसे पढ़ रहा हूं। और लिखा इबादत खाना का सरदार, यहूदी सरदार क्रिस्पुस अपने तमाम घराने समेत क्या हुआ जी, खुदावंद पर ईमान लाया। पौलुस ने मनादी की, इबादत खाना का सरदार भी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाया। और बहुत से ग्रंथी सुनकर क्या हुआ जी, सुन के ईमान लाए कि चुप रहे तो ईमान लाए। बोलो जी। सुनकर ईमान लाए और क्या किया, बपतिस्मा लिया। और खुदावंद ने रात को रोया में पौलुस से कहा, क्या कहा? जरा ऊंची आवाज में बोले थोड़ा सा। जो डर रहे हैं वो भी बोलो जरा, खौफ खौफ ना कर, क्योंकि नजात का काम कसरत से हो रहा है। आमीन। खानदानों के खानदान बचाए जा रहे हैं, एक नहीं पूरे पूरे घराने के अंदर नजात का काम हो रहा है। इसलिए खौफ ना कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। खौफ ना कर, मैं तेरे साथ हूं। आगे क्या लिखा जी, कोई शख्स तुझ पर हमला करके कुछ जरर ना पहुंचा सकेगा। और ये 9वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद ने रात को रोया में पौलुस से कहा, खौफ ना कर बल्कि कहे जा, बल्कि कहे जा। मैंने पहले बताया, अगर खुदा का कलाम उस वक्त आज से 20 साल पहले मुझे ये ना सुनाया जाता तो मेरी जिंदगी भी कभी ये तब्दील ना होती। मुझे भी बड़ी दलेरी के साथ ये सुनाया गया और सुनाने वाला खामोश ना रहा,
बेखौफ होकर सुना रहा था, बड़ी दलेरी से सुना रहा था। और क्या कह रहा था? खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला, क्या होगा? तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। और आज मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि नजात का काम मेरी जिंदगी में नहीं बल्कि मेरे पूरे खानदान, आमीन जी, और गिरदोनवा के पूरे एरिया के अंदर नजात का काम कसरत से हो रहा है, आमीन। जो कुछ मुझे सुनाया गया मैं चुप नहीं रहा, खौफ ज़्यादा नहीं हुआ, दलेरी से सुनाता रहा। और लोग दलेरी के साथ इस खुशखबरी को कबूल करके अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करके खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा ले रहे हैं, आमीन। आज भी मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आज भी काफ़ी लोग क्या होंगे जी, बपटाइज होंगे, बपतिस्मा लेंगे और नजात का काम उनके ख़ानदान के अंदर ज़रूरी होगा, आमीन। क्योंकि ये खुदा का कलाम है। यीशु मसीह पर क्या कर जी, बोले मेरे साथ, यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। एक को कदम उठाना पड़ेगा जी, एक को कुर्बानी देनी पड़ेगी। एक खड़ा होगा, घराना क्या होगा जी, नजात पाएगा। दरोगा उस रात डर जाता, खादमों को अपने घर में आने की दावत ना देता तो घराने में ये काम कभी भी ना होता। दरोगा डरा नहीं बल्कि कैदियों को अपने साथ लेके घर में आ गया। किन कैदियों को? जो कैद खाना में दुआ कर रहे थे, जो कैद खाना में हमद के गीत गा रहे थे, जिनके दुआ करने और गीत गाने के सबब से रूह की जुम्बश कसरत से कैद खाना पर हुई। कैद खाना की नींव तक क्या हुई जी, हिल गई, बेड़ियां खुल गई, दरवाजे अपने आप ही खुल गए, आमीन। क्या ही खूबसूरत समा है, किस तरह का ये खूबसूरत वक्त है। आप अपने घर के अंदर, आप अपनी कलीसिया के अंदर, आप किसी शहर के अंदर, आप किसी गांव के अंदर क्या कर रहे हो? दुआ कर रहे हो, हमद के गीत गा रहे हो, आमीन। तो गुनाह की बेड़ियां क्या हो जी, खुलना शुरू हो जाएं, आमीन। लोगों के दिलों के दरवाजे क्या हो जी, खुलना शुरू हो जाएं। खुदा का कलाम उनमें कसरत से बसना शुरू हो जाए और लोग यीशु मसीह पर ईमान लाएं। और सिर्फ वो ही नहीं, उनका घराना भी नजात पाए, आमीन। बोलने की दफा हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना क्या करेगा जी, कहे जा, खौफ न कर, चुप न रह, कहे जा, आमीन जी। क्योंकि ये वो कलाम है जो अपना असर दिखाता है। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत